नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो जो मैंने आपको बताया था मामला हाई कोर्ट में था, उसकी आज सुनवाई हो गई है। तो थोड़ा विलंब हो गया है उसको जानकारी देने में, और मैं आपको जरूर ये बताना चाहूंगा कि मैंने थोड़ा पहले उसको अपलोड करने में थोड़ा देरी हो गई थी। नेटवर्क प्रॉब्लम थी, जिस कारण वो सुबह अपलोड किया था, जो शाम तक उसमें अपलोड हो पाया। तो फिलहाल मैं आपको ये जानकारी देता हूं कि हाई कोर्ट का जो निर्णय वेटिंग वाले अभ्यर्थियों ने के संबंध में आया है, उस पर डिसीजन आज लिया गया है। और जो वेटिंग वालों का मामला था कि इस भर्ती को थोड़ा लेट किया जाए, उनके लिए रीओपन किया जाए, तो वो कोर्ट में उस पर आज चर्चा हुई, और फाइनली उनको समय नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से जो तथ्य रखे गए थे वो उतने मजबूत नहीं दिखे। क्योंकि वेटिंग प्रक्रिया तब आयोजित की गई थी जब पर्याप्त अभ्यर्थी वहां पर वेटिंग वाले नहीं आए थे। इसका मतलब ये था कि सूची में उनका नाम नहीं था जो वेटिंग में आए थे। उनकी अनुपलब्धता में बाद की प्रक्रिया जब चली, उस प्रक्रिया के अंतर्गत ही वो विलंब हुआ था, और वो पहली मेरिट की सूची के अभ्यर्थी नहीं थे, जैसा कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें निदेशक और एससीईआरटी इन सबको पार्टी भी बनाया गया था। उनकी तरफ से प्रत्युत्तर में स्पष्ट था। फिर वो अभी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का एलिजिबल क्राइटेरिया नहीं रखते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में स्पष्ट बात यह होती है कि जब आप एलिजिबल नहीं होते हैं तो ज्यादातर मामलों में कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है। यू आर नॉट एलिजिबल, देन व्हाई यू आर डिस्टर्बिंग द वैकेंसी। क्योंकि ये एक्चुअल में एक नेम भी होता है। हमारे टाइम पर भी ऐसा हुआ था, जब हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं था, हम किसी भी तरह के विज्ञापन या भर्ती के संबंध में कोर्ट जाने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। और ये बात समझने वाली बात भी है। और मेरे विचार से अभी सरकार द्वारा निर्देशित भी है कि 451 पद एक और वैकेंसी इन अभ्यर्थियों के लिए निकाली जानी थी। तो ये विज्ञापन खत्म होने के लिए सरकार ने खुद एक निर्धारित समय आयोजित कर दिया था कि 1 अगस्त तक इनको ज्वाइनिंग दी जाए। उसके उपरांत सीधे दूसरे चरण में भर्ती होनी थी। तो ये समझ के बाहर था कि इस तरह से भर्ती को कोर्ट में इसी विज्ञापन पर शामिल होने के लिए ले जाया गया। खैर, न्यायालय है, न्याय सबको चाहिए होता है, और उसमें तथ्य अगर सही रखे जाए तो जीत होती है, लेकिन गलत तथ्यों के आधार पर कभी जीत हासिल नहीं की जा सकती, ऐसा मेरा मानना भी है। और नियम के बाहर कोई ना था, ना हो सकता है। हाँ, एक चीज और थी इसमें, अदर स्टेट के कैविएटर के तौर पर दिखा था। अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी थे, मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को कोर्ट से फिलहाल, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, फिलहाल बचना चाहिए। और बाकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो निर्धारित समय रूप से ही चलेगी। आपके बहुत से सवाल थे कि क्या भर्ती प्रक्रिया कब तक आएगी। सूची का समय बता रखा है कि 1 जुलाई तक ये फॉर्म भरे जाने हैं। 15 जुलाई तक एक लिस्ट जारी हो जाएगी, इसमें प्रत्यावेदन मांगा जाएगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स किसी का कम है, इनकम्प्लीट है, तो वो आपको बाई मेल या खुद उस जनपद के मुख्यालय में जाकर देना होता है। उसके उपरांत एक 25 जुलाई के बाद, शायद अखबार में मैंने पढ़ा था, मंत्री जी का भी आदेश है कि काउंसलिंग करा दी जाए और 1 अगस्त से सबको ज्वाइनिंग दे दी जाए। बहुत बड़ी तेज ये प्रक्रिया चल रही थी, और सितंबर से यह भी अनुमान था कि एक नया विज्ञापन 451 पदों का निकाला जाए। पर अब क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्योंकि मामला जब कोर्ट में गया है तो सरकार के विरोध में गया है, और उस पर आज ये डिसीजन शायद कोर्ट में, मुझे जहां तक जानकारी मिली है कि भर्ती किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुई है, भर्ती ऐसे ही चलती रहेगी। और आप लोग 1 जुलाई तक आवेदन करते रहिएगा। और बार बार आप एक सवाल पूछते हैं, मेरा पढ़ाई यूपी में हुआ है, यहाँ हुआ है। स्पष्ट तौर पर है, आपका स्थायी उत्तराखंड का है, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो स्थायी सही है या गलत है, उसकी जांच कराना विभाग का काम है। आप खुद ईमानदारी से इसका अनुपालन करिएगा। अगर आपका स्थायी उत्तराखंड का है, आप उत्तराखंड के नागरिक हैं, आपने किसी भी राज्य से डीएलएड किया हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बार बार सवाल, मेरा हाई स्कूल यहाँ से हुआ, इंटर यहाँ से हुआ, स्पष्ट बात एक है, स्थायी यहाँ का है तो अप्लाई करिए। नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। चाहे आप आर्टिकल 14(2), बहुत सा आप नियम बता रहे हैं कि भाई समानता का कानून, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आप एक बात समझिएगा, पटवारी का एग्जाम होता है, पुलिस का एग्जाम होता है, ये समवर्ती सूची, ये राज्य सूची के विषय है। इनका विज्ञापन राज्य सरकार निकालती है, ये केंद्रीय सूची के विषय नहीं है। और राज्य सूची के अंतर्गत नियमावली राज्य सरकार ही बनाती है, और उस नियमावली में वो अपना स्थायी मांगती है, तो आप उसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं। शिक्षा, राज्य शिक्षा, ये इस समय पर राज्य सरकार इस नियुक्ति का को निकाल रही है।
और आप आर्टिकल 14 और 15 पढ़िए। राज्य चाहे तो स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है, राज्य ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करे, राज्य सबको समान कानून नियम बनाए, पर ऐसे विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत होते हैं उन पर नियमावली और कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। उसके अतिरिक्त आपको संवैधानिक मूल्यों पर अधिक जानकारी है तो आप निश्चित तौर पर इस चीज पर वार्तालाप कर सकते हैं, पर मैं अपने ज्ञान को वहीं तक रखता हूं जहां तक मेरी जानकारी है, और अगर कोई अतिरिक्त जानकारी है तो बिल्कुल आप उसकी सूचना दीजिए, बट प्रमाणिकता के साथ दीजिए। आप आर्टिकल 14 का पूरा अध्ययन करिए और समझाइए। अगर कोई राज्य अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को मौका देता है वो ठीक है, कोई नहीं भी देता है तो भी वो राज्य सूची का ही तो विषय है। ठीक है, आपको जितना समझ में आया। फिलहाल भर्ती पर कोई रोक टोक नहीं है, आप उस पर अप्लाई करिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।